हेलो गाइज, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, अब मैं सुबह सुबह की पूजा कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने दीपक जला दिया है और मेरे सभी भगवान बैठे हुए हैं। और मैं अब एकादशी की कथा करने जा रही हूँ। और मैंने जो भगवान का नाम है, जाप है, वो कर चुकी हूँ। और आज एकादशी है, आज पुत्रदा एकादशी है। तो मेरी सभी प्यारी बहनें, आप एकादशी का व्रत रखें और इसका पारण कल करें। तो दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुने। मेरा सिर गीला है, इसलिए मैं ढक नहीं रही हूँ। तो आप मेरी कथा सुने। एकादशी तो आपको भगवान के ऊपर सभी जल ऐसे, जब पूजा करें तो पहले हाथ में जल लें और अपने ऊपर ऐसे छिड़कें और पवित्रीकरण करें। हर चीज़ पवित्र हो जाती है अगर आप जल छिड़कते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आता है, भगवान के तिलक लगाएं, भगवान को वस्त्र पहनाएं, पंचामृत से भगवान को नहलाएं और श्रद्धा से पूजा पाठ करें। और पूजा करने से पहले अपने हाथ ऐसे रखें और उसमें कलावे के 3 टुकड़े और 3 बार थोड़ा थोड़ा जल छोड़ें, पैसे छोड़ें, फूल लें, तिल लें चावल की जगह और पैसे रखें और थोड़ा मीठा रखें और संकल्प करें कि मैं आज एकादशी का व्रत रखूँगा या रखूँगी। और संकल्प करके वह भगवान के आगे रख दें या छोड़ दें। और जब कल को आप अपना व्रत खोलेंगे तो वो सब सामान जो आपने निकाला है वो भगवान, वो पंडित जी को दे आएँ। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं अब कथा प्रारंभ करती हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। कथा प्रारंभ होत है। सुनो वीर हनुमान, श्रोताओं को दीजिए भक्ति का वरदान। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरे महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अविस्तार सिद्धतन्यासुरासुरे सर्विघ्न तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शिवासाधिके शतम्बके गौरी नारायणी नमस्तते। तो मैं बहनों, अपना सबसे पहले पूजा करने से पहले अपने गुरुदेव का नाम लेती हूँ, गुरु मंत्र पढ़ती हूँ, गुरु का ध्यान करती हूँ। क्योंकि जब ये आत्मा शरीर से निकल के जाती है परलोक में तो गुरु लेने आते हैं और गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। घर में जो सबसे पहला जीवन में गुरु होता है वो माता होती है, उसके बाद हम विद्यालय जाते हैं। तो इसी तरह आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो हमारे को इस लोक से परलोक तक की यात्रा कराते हैं और भगवान के आगे हमें बचाते हैं बुरे कर्मों से। जो हम पाप करते हैं उनकी जब हमें सज़ा मिलती है, उससे भगवान से हमको बचाते हैं। तो गुरु धारण जरूर करना चाहिए। तो इसलिए गुरु मंत्र पहले पढ़ना चाहिए, गुरु को याद करना चाहिए। तो मैं अब आपके सामने कथा पढ़ती हूँ। पवित्रा पुत्रदा एकादशी मातम। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके मातम की कथा ऐसे है। एक महिष्मती नाम नगरी थी, उसमें महिमती नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा था परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा न निकल सका। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को दुख हुआ और वह लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम का विनय करने लगे। हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है। प्रजा को जब दुख हुआ तो प्रजा ने ऋषि के पास गए और कहा कि हमारे राजा के पुत्र नहीं हैं, बेचारे शोक भवन में पड़े रहते हैं। आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे उनके घर कुल दीपक का प्रकाश हो। मुनि ने दिव्य दृष्टि से राजा के पूरे जन्म का कार्य देखकर बड़ा कहा,
तुम्हारा राजा पिछले जन्म में बड़ा कंगाल था और कुकर्मी था। एक उसे कहीं एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल न मिला और न अन्न मिला, तो दूसरे दिन एक सरोवर मिला। वहाँ एक प्यासी गऊ जल पीने को आई। उसने लाठी से मारकर भगा दिया और उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ। और जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण शुक्ला एकादशी व्रत उसने भूल से कर लिया, परंतु यह दूध पुत्र और धन वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप ने उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ला एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो, तो निश्चय ही उसके घर पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है कि गौ का पूजन करना, उनको मधुर जल मधुर फलों से प्रसन्न करना, द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू पूरी इच्छा इत्यादि मिष्ठान भोग लगाना, उनका आशीर्वाद। पुत्रदा एकादशी का महात्म एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित और राजा ने परिवार सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया, गौ का पूजन कर पुत्र रतन को प्राप्त किया। जब राजा ने गौ की पूजा करी, तब उसे पुत्र रतन प्राप्त हुआ। पुत्रदा एकादशी को गाय को भोजन खिलाएं और उनकी सेवा करें। राजा ने गौ की सेवा करी। पुत्रदा को मुनि की शिक्षा से मुनि ने प्रजा सहित राजा ने परिवार सहित एकादशी का व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया और गौ का पूजन कर पुत्र रत्न किया। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस दिन गुड़ का साग लेना चाहिए। गुड़ से बने पदार्थ मेवा मिष्ठान सेवन भी आप कर सकते हैं। गुड़ खाना चाहिए। बोलो एकादशी मैया की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माते संदूर सोवे मूसे की सवारी। और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत कर सेवा। अंधन को आँख दियो कोड़िन को काया, पांजन को पुत्र दियो निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सुधारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलहारी। शंख बजे घंटा बजे यहीं रहो देवा, हम तुम्हारी शरण आए सफल की जो सेवा। ओम जय जग। दोस्तों मेरी कथा समाप्त हो गई है, पूजा समाप्त हो गई है। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज बड़े नियम से अपना व्रत पूरा करना, धरती पे सोना और दान पुण्य करना। गर्मी चल रही है, किसी को जूता छाता घड़ा पानी का भरा हुआ कुछ भी आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।